गुजरातिया हैं या गुजराती हैं? हर क्या सूरत में क्या सही टर्म होगी सर? गुजराती लाहौर को लाहौरी कहते हैं तो गुजरात वाले को क्या कहते हैं? गुजरातिया ही कह लें। गुजरातिया या गुजराती? दोनों सूरतों में हम गुजराती ही साबित होंगे। दोनों साबित है, दोनों में। चलिए सर, मुझे ये बताइए कि अगर हम हिस्ट्री ऑफ गुजरात की बात करें, हर जगह का अपना कल्चर तो पाकिस्तान का एक ही है ऑलमोस्ट, बट इलाके के भी कुछ कल्चरल चीज़ें होती हैं, तो गुजरात के बारे में आप हमें क्या बताएंगे? गुजरात इस कुर्रा अरज़ पर ज़रखेज़ तरीन इलाकों में से एक है, जो दो दरियाओं चनाब और जेहलम के दरमियान दोआबा में वाक़ है। ये तारीख़ी तनाज़र में इसे सुखनवरों की बस्ती कहा जाता है। माहिरीन सर सैयद की ज़ुबान में इसे ख़ित्ता यूनान भी कहते हैं। अख्तर शिरानी ने इसे वादी रोमान भी कहा और अस्करी माहिरीन इसे गेटवे टू कश्मीर कहते हैं। तो अपनी जोग्राफियाई, अपनी इल्मी, अपनी तजारती हदूद के लिहाज से पाकिस्तान के उन मोहतबर तरीन शहरों में से है जिसने क़याम पाकिस्तान से पहले और बाद में अपनी कारकर्दगी, अपनी कह लें कि अपनी पैदावार और अपनी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की कंट्रीब्यूशन के हवाले से पाकिस्तान की मौशी रीढ़ की हड्डी जो है होने का हक़ अदा किया है। तो इस लिहाज से गुजरात तारीख़ी तनाज़र में बहुत पुराना और कदीम शहर है। जनरल कनिंघम के हिस्टोरिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 23वीं जिल्द के मुताबिक 426 क़ब्ल मसीह में गुजरात का जो पहला वजूद जो है वो हमें नज़र आता है। तारीख़ी दस्तावेज़ी हवाले से इतना पुराना और कदीम शहर है ये इलाका। इसके तारीख़ में बहुत से मुख्तलिफ नाम रहे हैं। ये कोटी पाटी के नाम से जाना जाता रहा है। इसको ओधे नगरी के नाम से भी आबाद किया गया, जिसके मानी भीनी खुशबुओं का शहर हुआ करता था। ये सरसब्ज़ व शदाब इलाका था। जब जनरल राजा कौर आए तो उन्होंने इसको आबाद किया। फिर इसको मुख्तलिफ हवालों से कोरा नगरी के नाम से, जब सियालकोट की रानी ने इसे फ़तह किया तो उसने गजर नगरी के नाम से इसका नाम रख दिया। लेकिन गुजरात का लफ्ज़ जो है ये अकबर के अहद से इसके साथ वाबस्ता हुआ। बिल्कुल सही। अकबर जब अपने टूर पे गुजरात इसी खित्ते में आया तो उसने इस वीरान खित्ते को, जो उस ज़माने में नेस्त व नबूद हो चुका था, तो उसके मुताबिक उसने इस यहाँ के लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया। तो गुजरात जो है गुजरों की वसातत से उस वक़्त तारीख़ का ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है। तो अक्सर आप कभी मिलते हैं ना किसी को जो गुजरात से, तो कहता है हम गुज्जर हैं, तो वो एक इट्स अ होल थिंग। गुजर और जाट का चूंकि इलाका है, द मूछ इज आल्सो पार्ट ऑफ बीइंग सरसब्ज़ और हरियाली का इलाका था। और चरवागाहें जो हैं वो बहुत ज़्यादा अहम थी। तो वो लोग जो जानवर पालते थे, जानवरों के कारोबार से मुंसलिक थे, उनके लिए बड़ी फर्टाइल ज़मीन थी, इसलिए यहाँ पे उनकी अक्सरियत जो है वो आबाद हो गई हुई थी। तो गुजरों का इलाका करार देकर उसने यहाँ पर जो है मौशी बंधन का तसव्वुर किया। तो पहली दफ़ा तारीख़ में, बल्कि हम कहते हैं कि पंजाब के उन शहरों में है जिसको पहली दफ़ा अकबर ने किसी प्लान के साथ आबाद करने के लिए एक को डिज़ाइन करवाया और इसका कला वहाँ पे तामीर किया। ये एक फसील के अंदर का शहर है जो 4 दरवाज़ों के अंदर शहर हुआ करता था। उसकी सारी बुनतर उसकी है। ये फर्टाइलिटी है, ये ज़रखेज़ी है कि गुजरात के लोगों ने इसको अपनी फितरत सानिया बना लिया है। अगर वो फ़ौज में जाते हैं तो बहादुरी और जुर्रत की ऐसी दास्तानें रकम करते हैं कि निशाने हैदर उन पे वारे वारे जाते हैं। पाकिस्तान की तारीख के सबसे ज़्यादा निशाने हैदर गुजरात को मिले। शेख साहब दिखाएंगे वो किताब भी? मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स को एक विजुअल भी मिल रहा है। थैंक यू शेख साहब। अब ये देखिए ना, जैसे कि ये बुक ही डेडिकेटेड है टू व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, राइट? जी। और आपने भी बहुत कुछ लिखा है गुजरात से। जी बिल्कुल बिल्कुल। सॉरी, आप बोल रहे थे आई वांटेड कि ये बात हो रही है तो कॉन्टेक्स्ट में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। जी, आपने बाकायदा किताब भी लिखी है अबाउट गुजरात के लोगों के बारे में। बट अगर हम बात करें टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो गुजरात में कौन से पॉइंट्स ऑफ अपील हैं? एक तो जगह मैं पहले क्लियर करूँ, मेरी गुजरात के हवाले से 6 किताबें हैं। 6 मौज़ूआत। या अल्लाह, मैं तो वैसे कुल मेरी 13 किताबें हैं, लेकिन गुजरात के हवाले से मेरी 6 किताबें हैं। मैंने फैज साहब पे 2 किताबें लिखी, मैंने इकबाल पे लिखा, मैंने सूफीज़म पे लिखा। तो ये मेरी गुजरात स्पेसिफिक जो मोहब्बत है। आउट ऑफ 11 बुक्स, 11 राइट? 12 बुक्स, 6 बुक्स आर गुजरात रेलेवेंट। माशाल्लाह, हवाले से। नाउ दैट इज लव फॉर गुजरात, जेन्युइन लव फॉर गुजरात। एग्जैक्टली, और मट्टी से मोहब्बत होनी चाहिए। देखिए, जगन इंसान को अपनी जबिली जो ख्वाहिशें हैं उनके लिए सियाहत पे निकलना होता है। तो अगर आप बतौर इंसान कहीं सियाहत पे जाना चाहे तो गुजरात शायद बहुत अट्रैक्टिव प्लेस होगी आपके लिए। अगर आप दुनिया माफिया से ज़रा मावरा होकर अपनी रोमान पसंद तबीयत की तसल्ली चाहते हैं तो सोनी का चनाब वहीं पर बहता है। क्या बात आपके देखने की जगह है जो दुनिया जहान में लोग दास्तानों में कच्चे घड़ी की तशबीह के साथ जाना और पहचाना जाता है। तो उसकी रोमानवी दास्तान है। फिर
बालो और मोहम्मद अली माहिया की मोहब्बत का किस्सा भी गुजरात का है, जिनकी बेटी सबिया खानम ने पाकिस्तान भर में इंडस्ट्री में धूम मचाए रखी। माशाल्लाह। अगर आप दुनिया में और पाकिस्तान में ख़ास तौर पे आर्ट, फन और थिएटर की बात करते हैं तो पाकिस्तान में सबसे बड़े आर्ट और थिएटर के स्कूल और काम है, उस हवाले से रफ़ी पीर साहब का नाम आपने सुना। रफ़ी पीर साहब का तल्लुक़ गुजरात से था, वो गुजरात के जलालपुर जट्टा के रहने वाले थे। अनायत हुसैन भट्टी की यादगार आप देना चाहते हैं, उसको ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं तो उसकी कब्र गुजरात में आपकी दुआओं की तालब है, जिसने पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में ज़बान, कलाम और शायरी और गुलकारी और फ़नकारी के हवाले से जो कमाल किया। तो हिंदुस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में पाकिस्तान में रवादारी की मिसाल बनकर पाकिस्तान के क़याम से पहले धूम मचा देने वाली मुमताज़ फिल्म इंडस्ट्री अदाकारा मुमताज़ शांति गुजरात डिंगा से रहने वाली है। तो इस लिहाज से आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं गुजरात में शख्सी तौर पे बड़ी बड़ी चीज़ें मिल सकती हैं। जैसे हमने कहा कि इकबाल की पहली शादी गुजरात में है, इकबाल का ससुराल गुजरात में है, इकबाल का मैट्रिक का इम्तहान गुजरात के जिस स्कूल से पास किया था, आइए हम गुजरात में आपको वो दिखाते हैं, आप देखिए और पाकिस्तान के मुसव्वरे पाकिस्तान के अफकार से मोहब्बत करना सीखिए। जिस क्लब में बैठ कर सबसे पहले इकबाल ने कहानियाँ सुनाना और शेर सुनाना शुरू किए थे, वो उस क्लब के दफातर वहाँ पर गुजरात में मौजूद हैं। और शख्सी हवाले से ही हम देखें तो बहुत बड़े जो कह लें कि कहानीकार हैं, लिखने वाले हैं, अदीब हैं। जैसे पाकिस्तान में नावल नगारी के हवाले से सबसे बड़ा अहम नाम अब्दुल्ला हुसैन का है। आपको इल्म होना चाहिए कि वो गुजरात के हैं। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का आबाई तल्लक गुजरात से था, वो मंडी बहादुर में वो इलाका वो चला गया, तो वो गुजरात का पुराना इलाका है। पाकिस्तान के पंजाबी के सबसे बड़े पाकिस्तान टेलीविज़न के राइटर सजाद हैदर साहब गुजरात के हैं। अभी जो म्यूजिशियन आपके डायरेक्टर फौत हुए पिछले दिनों सैयद परवेज़ हैदर साहब, वो गुजरात मोइनुद्दीनपुर से तल्लक रखते हैं। पाकिस्तान के इस वक्त के टॉप के मोटिवेशनल स्पीकर जो है कासिम अली शाह का आबाई शहर ये तो मुझे पता है, वो गुजरात है। तो आप देखिए डॉक्टर सुगरा सदफ गुजरात से हैं, जो पिलाक में पंजाबी ज़बान और कल्चर की इस वक्त डीजी जो हमारे लाइब्रेरीज़ हैं वो गुजरात से हैं। तो बड़ी शख्सी हवाले से नाम है। अगर आप सियाहत के हवाले से आएँ तो गुजरात में मोहब्बत की एक निशानी के तौर पर राम प्यारी महल बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है, जो सुंदरदास और राम प्यारी की मोहब्बत की निशानी के तौर पर है। उसे पंजाब का ताज महल कहा जाता है। वो आज भी खड़ी है वहाँ पर बिल्डिंग और अपने खूबसूरती आबोताब के साथ मौजूद है। आप गुजरात आएँ तो राम प्यारी महल ज़रूर देखें। केदारनाथ हवेली गुजरात की बहुत खूबसूरत जगह है, जिसमें हमारा फातिमा जना फवारा चौक कॉलेज जो है वो हमने कायम किया था। वो केदारनाथ हवेली भी पार्टीशन से पहले बनी थी। और आप इसका आर्ट एंड आर्किटेक्चर देखें, वो यूनानी, बरतानवी और हिंदुस्तानी तर्ज तमीर की ऐसी अमलगमेशन है, ऐसा इम्तजाज है कि उसका हुस्न झलकता है, वो बहुत खूबसूरत है। तो आपको अपील करेगी। वहाँ पर तारीखी बाग मौजूद है अभी केदारनाथ का जो वहाँ पे मौजूद है। वहाँ पे मस्जिद जो है हमारी ईदगाह मस्जिद, वो बहुत खूबसूरत है। कलादार में जो मस्जिद है, बादशाही मस्जिद से पहले की एक तारीखी मस्जिद जो है वो वहाँ पे हमारे यहाँ कलादार में मौजूद है। तो बहुत सारी आसार कदीमा वो जो है वहाँ पे गुजरात में मौजूद हैं, जो एक सियाहत के हवाले से बहुत हो सकते हैं। हम उसको प्रमोट नहीं उस हवाले से करते। हमारी मैं वही कहने लगी थी कि इतना सब कुछ एंड येट मतलब पता ही नहीं है लोगों को, या लोग खोज। देखें, एक बात ज़रूर मैं यहाँ पे कहूँगी, इसमें कुछ गलती हमारी भी है एज ए नेशन। हम सिर्फ प्रमोट वो चीज़ें करते हैं। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, क्यों नहीं हर बंदे हर बच्चे को पता कि गुजरात में इतना सब कुछ है। हाँ, गूगल की सर्च करें तो शायद आ जाएगा, लेकिन उससे कई गुना बेहतर ये नहीं है कि जो हम फजूलियात वायरल कर रहे होते हैं, जो यूथ का टोटल फोकस होता है कि किसी ने ये कर दिया तो किसी ने वो कर दिया, उसको थप्पड़ पड़ गया, उसको मारा, गाड़ी लग गई, एक्सीडेंट हो गया। इन चीज़ों को आम करने के बजाय अगर हम इन चीज़ों को आम करें तो कैसे हो सकता है कि लोग गुजरात का रुख ना करें। इवन जस्ट फ्रॉम अ टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने कभी नहीं किसी को सुना कि यार हम टूरिस्ट आए हुए हैं, जरा बाहर से हम गुजरात लेके जा रहे हैं। हाँ, बिजनेसमैन आते हैं तो फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, पोट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फ्रॉम जो वहाँ पे इंडस्ट्री चल रही है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लोग ज़रूर चक्कर लगा लेते हैं। और जैसे फात भाई कह रहे थे, जलालपुर जट्टा को पार्टीशन से पहले मिनी मैनचेस्टर कहा जाता था लूम्स इंडस्ट्री के हवाले से। जलालपुर जट्टा के धुस्से, वहाँ की शालें, वहाँ के जो कह लें कि लाचे हैं, वो एक ख़ास तरह वज़ा तरह के थे। वो इंडस्ट्री अब आहिस्ता आहिस्ता जो है हमने वो मौफ कर दी। ज़रूफ साजी जो है, बर्तन हमारे वो बहुत मकबूल थे वो उस हवाले से। तो हमें दिखाने का 250-300 से ज़्यादा हमारी ज़रूफ साजी की फैक्ट्रियाँ। सर वही तो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है।